समुंदर भी उसी का साथ देता है जो उसकी लहरों को काटकर आगे पहुंचता है। तूफान उसी को रास्ता देते हैं जो उनके सामने डटकर खड़ा हो जाता है। वैसे ही ये समाज भी उसी को सम्मान देता है जो ताकतवर रहता है, क्योंकि कमजोर व्यक्ति को हर कोई दबाने की कोशिश करता है, हर कोई उसकी बेइज्जती करता है। इसीलिए हर मनुष्य को ताकतवर बनना चाहिए। प्रकृति भी ताकतवर का ही साथ देती है, निर्बल का साथ तो प्रकृति भी नहीं देती है। जिसके पास बल होता है, दुनिया उसकी मुट्ठी में होती है। आपने कछुओं के बच्चों को तो देखा ही होगा, जब वो जन्म लेते हैं और धरती पर पैर रखते हैं तो उनके सामने एक परीक्षा की घड़ी रहती है। वो समुद्र की लहरों में जाकर वहां तैरना चाहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही बच्चे चुने जाते हैं जो सबसे ज्यादा फुर्तीले होते हैं, सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। वहीं बच्चे समुद्र की लहरों का आनंद उठा पाते हैं, बाकी के बच्चे शिकारियों के शिकार हो जाते हैं। और यही नियति का नियम है। ताकतवर को ही नियति के यहाँ जगह मिलती है, कमजोर के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। इस बात में कोई शक नहीं है कि पुराने जमाने के लोग बहुत ताकतवर हुआ करते थे, और ये बात भी सच है कि वो लोग जिंदा रहने के लिए खाना खाते थे और हम सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए खाना खाते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने एक प्रसिद्ध श्लोक में कहा था कि रोटी से 10 गुना ज्यादा ऊर्जा आटे में होती है, आटे से 10 गुना ताकतवर दूध होता है, और दूध से 8 गुना ताकतवर मांसाहार होता है, और मांसाहार से भी 10 गुना ताकतवर घी होता है। आज की तारीख में अगर किसी इंसान को घी खाने के लिए दिया जाए तो वो 1 चम्मच से ज्यादा नहीं खा पाएगा। और यदि पुराने जमाने में देखा जाए तो उनका सबसे प्रिय खाना घी होता था। आप सभी लोग महाराणा प्रताप के बारे में तो जरूर जानते होंगे। वो जितना वजन लेकर रणभूमि में लड़ते थे, इतना वजन तो आज के 4 आदमी भी नहीं उठा सकते। वो लोग इस दुनिया में सच में जिंदा थे, और हम शायद जबरदस्ती जिंदा है। इसीलिए जो आज मैं आपको एक बौद्ध कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इसकी बातों को आपको अपनी जिंदगी में उतारना होगा। इस कहानी में हम कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे रहस्य जानेंगे जो कि आपको हमेशा स्वस्थ बनाए रखेंगे, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है। दुनिया का सबसे बड़ा धन ही हमारा स्वास्थ्य है। तो इस कहानी को आप ध्यान पूर्वक और पूरा सुनना। अक्सर क्या होता है कि लोग वीडियो को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, जिनसे उनको वो जानकारी नहीं मिल पाती है जो उनके लिए जरूरी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर का राजा बड़ा ही पराक्रमी और सूरवीर था। वो राजा इतना ताकतवर था कि आसपास के सभी राज्य उसके राज्य पर आक्रमण करने से पहले 100 बार विचार करते थे, क्योंकि उन सभी को पता था कि वहां का जो राजा है, वहां की जो सेना है, वो बहुत ही पराक्रमी है, बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। राजा सदैव अपने प्रजा के हित के बारे में सोचता था, सदैव उनके कार्य करता था। प्रजा के लिए जो चीज फायदेमंद होती थी वो उसी का फैसला लेता था। इस वजह से पूरी प्रजा उसका सम्मान करती थी, और पूरी प्रजा हमेशा राजा के हक में रहा करती थी, जिससे राजा की शक्ति दुगनी होती जा रही थी। लेकिन राजा जब अपने घर की तरफ देखता था तो उसे बड़ी चिंता होती थी, क्योंकि उस राजा के 2 पुत्र थे, जिनमें से बड़ा वाला पुत्र बड़ा ही पराक्रमी, बड़ा ही ताकतवर था। वो हर चीज में निपुण था, वो हर चीज का हुनर सीख चुका था। उसे तलवार चलाना अच्छे से आता था, भाला चलाना भी वो अच्छे से जानता था। जब वो किसी भी शत्रु पर निशाना ताकता था तो उसका निशाना कभी नहीं चूकता था। उसके बाण से निकला हुआ तीर सीधा दुश्मन के सीने को चीरकर निकलता था। उसे युद्ध की संपूर्ण रणनीतियां आती थी। वो युद्ध में चलाई जाने वाली हर चाल से वाकिफ था। अपने पिता की तरह वो भी एक सूरवीर था। शत्रु उसे देखकर कांपने लगता था। उसे जब भी कोई चीज सिखाई जाती वो तुरंत से बहुत जल्दी उस चीज को सीख लिया करता था। उसे देखकर पूरी प्रजा बस यही कहती थी कि राज्य का अगला राजा यही बनेगा। वहीं उस राजा का जो छोटा पुत्र था, जो बहुत कमजोर था और आलसी भी था, वो कुछ भी नहीं सीख पाया था। ना तो उसे तलवार चलाना आता था और ना ही उसे कोई भाला वाला चलाना आता था। उसे तो निशानाबाजी भी नहीं आती थी। जब भी वो निशाना लगाता तो उसका निशाना हमेशा चूक जाता। उसे युद्ध की रणनीतियां भी नहीं आती थी। वो हमेशा ही आलस में पड़ा रहता। राजा जब अपने दोनों पुत्रों को देखता तो राजा को ये बात बड़ी तकलीफ देती कि उसका छोटा पुत्र बड़ा आलसी और अयोग्य है। उसमें ऐसी कोई योग्यता नहीं है जिससे वो राजा का पुत्र कहलाए या फिर भविष्य में राजा बन जाए। राजा चाहता था कि दोनों बच्चों को बराबर राज्य मिले, क्योंकि दोनों मेरे ही बच्चे हैं, मेरे ही खून हैं। राजा को इस बात का भी पता था कि जो उसका छोटा बच्चा है वो बड़ा कमजोर है, ये उसकी गलती नहीं है। लेकिन अगर कुछ बातों का ध्यान रखे तो वो भी बड़े पुत्र की तरह ताकतवर, पराक्रमी बन सकता है।
यही सोच समझकर राजा अपने छोटे पुत्र को लेकर एक आश्रम में जाते हैं जहां पर स्वयं राजा ने शिक्षा ग्रहण की थी। राजा को विश्वास था कि जिस तरह से गुरु ने उनको शिक्षा देकर पराक्रमी और वीर बनाया है, उसी तरह वो उनके पुत्र को भी पराक्रमी और वीर बना देंगे। आश्रम पहुंचने के बाद राजा अपने गुरु के पास जाता है और उनको प्रणाम कहता है और कहने लगता है कि गुरुदेव, ये मेरा छोटा पुत्र है और मैं चाहता हूं कि ये आपके पास शिक्षा ग्रहण करे। मैं तो इसे सिखा सिखा कर थक चुका हूँ, ये कभी कुछ सीखना ही नहीं चाहता है। ये तो बस दिन भर महल में पड़ा पड़ा विश्राम करता रहता है। मैं इसे कुछ सीखने के लिए कहता हूँ तो ये कल पर डाल देता है, या सीखने भी आता है तो रुचि नहीं होती है। जबकि मेरा जो बड़ा बेटा है वो बहुत ही पराक्रमी और ताकतवर है। अगर आज ही उसे राजा बना दिया जाए तो वो मेरे राज्य को खूब संभाल सकता है। मैं उसे कुछ सिखाता हूँ तो वो बहुत जल्दी सीख लेता है। उसे तलवार चलाना, भाला चलाना, धनुष चलाना सब कुछ भली भांति आता है। उसका निशाना कभी नहीं चूकता। वो 100 लोगों को अकेला हरा देता है। ये मेरा छोटा बेटा है। ये हमेशा से मेरी चिंता का विषय बना है। इसको ना तो तलवार चलाना आता है, ना भाला चलाना आता है, ना ही इसे धनुष चलाना आता है। इसका निशाना कभी लगता ही नहीं है। ये इतना कमजोर है कि एक भी व्यक्ति को परास्त नहीं कर सकता। अब आप ही बताइए गुरुदेव कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि ये मेरे बड़े बेटे की तरह पराक्रमी और ताकतवर बन जाए। मैं चाहता हूं कि मेरे दोनों पुत्रों को बराबर का अधिकार मिले। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहता, लेकिन अगर ये मेरा छोटा बच्चा ऐसे ही कमजोर और कायर रहा तो प्रजा इसे राजा के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। राजा की बात सुनकर गुरुदेव उनसे कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए राजा, मैं जानता हूं कि आपके इस पुत्र को क्या तकलीफ है। आप कुछ दिनों के लिए इस पुत्र को यहाँ पर छोड़ के चले जाओ। मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूँ कि जब भी ये आपके पास लौटकर जाएगा तो तुम्हें तुम्हारा ये पुत्र नहीं मिलेगा। इसकी जगह कोई और मिलेगा जिस पर तुम विश्वास ही नहीं कर पाओगे कि ये तुम्हारा पुत्र है। गुरुदेव बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी थे। वो राजा के छोटे पुत्र को देख के ही समझ चुके थे कि इस बच्चे को क्या तकलीफ है और इसे कैसे पराक्रमी बनाया जा सकता है कि वो एक राजा का खून है, और उसे इस बात का एहसास कराना है। क्योंकि राजा के पुत्र का पराक्रमी होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि वो वीर और पराक्रमी नहीं बनेगा तो प्रजा उसे कभी भी राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। फिर राजा अपने पुत्र को गुरु के पास छोड़कर वापस अपने राजमहल लौट जाते हैं और राजा का छोटा पुत्र उसी आश्रम में रहने लगता है। बहुत दिन बीत गए लेकिन गुरु ने उसे कुछ भी नहीं सिखाया, क्योंकि गुरु सही समय का इंतजार कर रहे थे। फिर एक दिन गुरु शिष्य से कहते हैं कि चलो बेटा, आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद वो गुरु उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़कर उसे एक पहाड़ी पर ले जाते हैं। उस पहाड़ी पर ले जाकर गुरुदेव उससे कहते हैं कि बेटा, आज जो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ उसे तुम बड़ी ही ध्यान से सीखना, क्योंकि अगर आज तुमने ये नहीं सीखा तो फिर तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे और जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। और तुम्हारे घर जाने का समय भी नजदीक आ चुका है। और अब मैं तुम्हें एहसास कराना चाहता हूँ कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो, क्यों तुम्हारा जन्म हुआ है। इसके बाद गुरुदेव उससे कहते हैं कि जरा ऊपर आकाश की तरफ देखो। आकाश में तुम्हें एक चील नजर आ रही होगी, और उसने अपने पंजे में अपना बच्चा पकड़ा हुआ है। वो आकाश में इतनी ऊपर उड़ती है कि वो बादलों को भी चीर जाती है, और इतना ऊपर जाकर वो अपने बच्चे को छोड़ देती है। गुरु और शिष्य दोनों उस चील को बड़े ध्यानपूर्वक देख रहे थे। वो चील अब तक अपने बच्चे को पंजे में दबा के रखी थी, और जैसे ही वो ऊपर जाती है तो उसने अपने बच्चे को छोड़ दिया और उसका बच्चा पत्थर की भांति नीचे की ओर आने लगा। लेकिन जैसे ही वो नीचे आता है तो ऊपर से चील आती है जो उसकी माँ होती है, और वो उसे अपने पंजों से जकड़ लेती है और उसे गिरने से बचा लेती है। लेकिन उसकी माँ फिर से उसे ऊपर लेकर जाती है और आकाश में बहुत ऊपर ले जाकर उसे छोड़ देती है। चील ऐसा बार बार करती है। वो अपने बच्चे को नीचे से उठाती है और ऊपर ले जाती है और ऊपर ले जाकर छोड़ देती है। चील ऐसा कर रही थी। तब गुरु ने उस शिष्य का हाथ पकड़ा और उसे एक पेड़ के पास लेकर गए, जिस पेड़ पर उस चील का घोंसला था। फिर उस घोंसले को गुरु शिष्य को दिखाते हैं और कहते हैं कि इस घोंसले को ध्यान से देखो, ये उसी चील का घोंसला है। और इस पेड़ को बड़े ही ध्यान से देखो। इस पेड़ पर कितने फूल हैं, लेकिन फिर भी इस घोंसले में एक भी फूल नहीं है। वो चाहे तो अपने बच्चे को कोमल फूलों में रख सकती है, लेकिन वो जानती है कि वो फूलों में रहकर एक आम पक्षी बनेगा। लेकिन अगर वो कांटे वाले घोंसले में रहेगा तभी तो वो चील बन पाएगा, क्योंकि चील बाकी पक्षियों की तुलना में बहुत मजबूत होते हैं। इसके बाद गुरु शिष्य को समझाते हुए कहते हैं कि तुम भी एक राजा के पुत्र हो, इसीलिए तुम्हें इस तरीके से फूलों में नहीं रखा जा सकता।
तुम्हें भी कांटों में रहकर अपने आप को मजबूत बनाना होगा। और वो चील भी अपने बच्चों के साथ यही कर रहा है। वो चील अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही है, इसीलिए वो बार बार आकाश में उसे इतना ऊपर ले जाकर छोड़ देती है ताकि वो उड़ना सीख सके। वो जिस चीज के लिए पैदा हुआ है, वो जहां पर पैदा हुआ है तो उसका कर्म है जो उसे करना सिखा रही है। उसकी माँ उसे इस बात का एहसास कराना चाहती है। यदि वो दूसरे पक्षी की योनि में पैदा होता तो उसे ये सब नहीं करना पड़ता। वो फूलों में जन्म लेता और फूलों में ही खत्म हो जाता। लेकिन अगर वो चील की योनि में पैदा हुआ हो तो उसका एक नियम है, नियति भी उसे तभी जिंदा रखती है जब वो ये सब हुनर सीख लेता है। और तुम भी एक राजा के पुत्र हो। यदि तुम ये सब हुनर नहीं सीख पाओगे तो एक दिन मारे जाओगे। चील को देखकर और गुरु की बातें सुनकर शिष्य को बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके बाद शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, अब मुझे बहुत कुछ एहसास हो चुका है। मुझे पता है कि मैं एक राजा का बेटा हूँ और मैं इस तरीके से जीवित नहीं रह सकता। इसके बाद गुरु शिष्य का हाथ पकड़कर अपने आश्रम में वापस लेकर जाते हैं और वहां आकर उससे कहते हैं कि बेटा, अब जो मैं बातें आपको बताऊंगा उनको तुम अपनी जिंदगी में ध्यान रखना और जीवन में उतार लेना। आज तुमने चील के बच्चे से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन तुम चील नहीं हो। तुम एक चील के बच्चे की तरह तो ज्ञान नहीं ले सकते, लेकिन तुम एक इंसान के बच्चे हो। तुम एक इंसान हो तो तुम्हें एक इंसान की तरह अपने शरीर को मजबूत बनाना होगा। आज मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूँ जिन्हें तुम्हें अपने घर पर जाकर करना है। तभी तुम एक पराक्रमी और ताकतवर राजा बन पाओगे और अपने शरीर को स्वस्थ रख पाओगे, क्योंकि राजा कभी बीमार नहीं पड़ते। और यदि तुम्हें भी बीमार नहीं पड़ना है तो तुम्हें हमेशा इन बातों का ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहली बात है, तुम्हें सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि तुम एक इंसान हो और एक इंसान के लिए 6 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। इससे ज्यादा कभी मत सोना। और सुबह जल्दी उठकर जो भी तुम्हारा काम है, कार्य है, उसको करना। जैसे कि एक राजा सुबह जल्दी उठकर युद्ध कौशल सीखता है, वो तलवार चलाना, भाला चलाना, ये सब सीखता है, क्योंकि सुबह किए गए काम सभी सफल होते हैं। सुबह का वातावरण शांत होता है और ध्यान एकाग्र रहता है, जिससे उसका ध्यान नहीं भटकता है और वो अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर लगा सकता है। सुबह जल्दी उठकर तुम्हें योग और प्राणायाम करना है। अपने शरीर को जितना तुम स्वस्थ रखोगे उतना ही अंदर की शक्ति को मजबूत भी रखना है। अपनी मानसिक शक्ति को भी उतना ही बढ़ाना है जितनी कि अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाना है। और मानसिक शक्ति तुम्हें ध्यान करने से मिलेगी। इसीलिए सुबह जल्दी उठकर तुम्हें ध्यान करना है, प्राणायाम करना है, योगा करना है, क्योंकि योग और प्राणायाम तुम्हें बाहर से मजबूत बनाएंगे और ध्यान तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा। और यदि तुम सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हो और जिस भी दिन तुम लेट हो जाओ उसी दिन तुम अपने शरीर पर एक कोड़ा मारना। तुम जितना लेट उठो उतने ही ज्यादा तुम अपने शरीर पर कोड़े लगाओ, जिससे कुछ ही दिनों में तुम समय पर उठना शुरू कर दोगे। दूसरी बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है वो ये है कि भरपूर स्वस्थ खाना खाना, जैसे कि दूध, दही, घी, हरी सब्जियां, फल, यही स्वस्थ व सात्विक भोजन होता है। इस भोजन में बहुत ही ज्यादा ताकत होती है और यही ताकत आपके शरीर के अंदर आती है। जीभ के स्वाद के लिए कभी भी ऐसी चीजें मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हो। अगली तीसरी बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर तुम किसी बात की चिंता में हो तो उसे अपने मन के भीतर मत रखना। उस बात को तुम अपने परिवार वालों के साथ साझा करना। कभी भी मन में छुपाकर उस बात को मत रखना, क्योंकि वो बात तुम्हें कमजोर बना देगी। वो बात तुम्हें चिंता में लेकर जाएगी और चिंता शरीर को चीता बना देती है। इसीलिए अपने मन में कभी भी कोई भी बात छुपाकर मत रखना। अगली बात, हमेशा सकारात्मक सोचना। कभी भी नकारात्मक विचार अपने मन में मत लाना। सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सबके साथ अच्छा व बुरा होता रहता है, सुख दुख चलते रहते हैं। ये जिंदगी के सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए जिंदगी में चाहे कैसा भी समय हो, हमेशा सकारात्मक रहना। अगली बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है वो ये है कि हमेशा हंसते रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना। यदि किसी भी बात को लेकर तुम्हारे दिमाग में चिंता हो तो उस बात की चिंता तुम्हारे चेहरे पर कभी नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि तुम एक राजा हो और राजा मुस्कुराता हुआ रहना चाहिए, तभी प्रजा मुस्कुराती है। इसीलिए जब भी तुम जनता के बीच रहो या फिर अपने घर वालों के बीच रहो, हमेशा मुस्कुराते रहना, क्योंकि जितना तुम मुस्कुराते रहोगे उतना ही तुम्हारे भीतर सकारात्मकता आएगी, जिससे तुम्हारे शरीर में बल और भी ज्यादा बढ़ेगा। और यदि तुम अपने चेहरे पर चिंता रखोगे तो सामने वाले को इस बात का पता चल जाएगा कि तुम परेशान हो और वो तुम्हारी परेशानी का फायदा उठा सकता है और तुम्हें कमजोर भी बना सकता है। इसीलिए कभी भी दूसरों से अपनी चिंता जाहिर मत करो। इसके बाद गुरु शिष्य से कहते हैं कि आखिरी और अंतिम बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है
और वो ये है कि तुम्हें हमेशा दान पुण्य करते रहना चाहिए, क्योंकि दान पुण्य करने से हमें खुशी मिलती है। दान लेने वाला व्यक्ति आपको दुआएं देता है और वो दुआएं दवाओं का काम करती है और वो दवा आपको भीतर से मजबूत बनाती है। वो कहते हैं ना कि जब दवा काम नहीं करती तो दुआएं काम कर जाती है। इसीलिए दुआएं लेते ही रहना और दान करते ही रहना, यही तो राजा का कर्तव्य होता है। पहले के राजा महाराजा तो अपना सब कुछ दान कर देते थे, क्योंकि उन्हें दान के महत्व के बारे में अच्छे से पता था। गुरु की ये सारी बातें सुनकर राजा का पुत्र उनके चरणों में गिर गया और गुरु से कहने लगा कि गुरुदेव, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। आपकी बताई गई बातों को मैं जीवन भर याद रखूंगा और उन्हें अपने जीवन में उतारूंगा। इसके बाद राजा का पुत्र अपने महल चला जाता है और गुरु के द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में अपना लेता है और एक दिन वो भी अपने बड़े भाई की तरह ताकतवर और सूरवीर राजा बन जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आप को मजबूत व ताकतवर बनाने के लिए इन नियमों को अपनाना चाहिए।